बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसकी वैल्यू अक्सर ही बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो इसको लर्न करेंगे तो ऐसा ही मिक्सअप ही होगा। इसको समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ हमारे बुक में दी हुई है, सिलेबस में दी हुई है, उन वैल्यूज़ को मैंने ऊपर लिख लिया, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब सबसे पहले मैंने तो नंबरिंग की 0, 1, 2, 3, 4 और डिनोमिनेटर में मैंने सभी के 4 राइट किया। फिर जो रिड्यूस हो सकता था उसको रिड्यूस कर लिया, यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई डिवीजन नहीं हुआ, एज इट इज़ रह गया। इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, एज इट इज़ रह गया। इनका कॉमन फैक्टर 2 था, तो 2 से इन दोनों को डिवाइड किया, 1/2 आ गया। इनका कॉमन फैक्टर नहीं था, एज इट इज़। इनका कॉमन फैक्टर 4 था, 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। अब ये रिड्यूस करने के बाद जो आंसर्स आए हैं, जैसे फर्स्ट केस में तो यही था, तो इसका रूट निकाल लिया। 0/4 का रूट 0 होगा, बिकॉज न्यूमरेटर अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, आंसर हमारा 0 ही होता है और 0 का रूट 0 ही होगा। यहाँ 1/4 है, तो 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा। देन 1/2 है, 1 का रूट इज़ 1 एंड रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 ही रहने दिया। हम यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दिया। इसके बाद रूट 3/4 था, तो रूट 3 ही रहेगा और 4 का रूट निकाल लिया हमने 2 और रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया आपका साइन थीटा की सारी वैल्यू, यानी कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 और साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है, तो यानी कि साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होगी और साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू होगी, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू होगी, साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू होगी और साइन 0 हमारा कॉस 90 की वैल्यू होगी। अब टेन थीटा आइडेंटिटीज हम लोग और भी नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। उन आइडेंटिटीज़ में से एक फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा। तो यानी कि साइन 0 की जो वैल्यू है अपॉन कॉस 0 की वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू निकल जाएगी। सो टेन 0 इज इक्वल्स टू 0/1, 0, टेन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 अपॉन √3/2। यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, दोनों 2 कट गया, 1/√3 इज आंसर। साइन 45 अपॉन कॉस 45 दोनों वैल्यू सेम है, कट गए और 1 आंसर आ गया। साइन 60 अपॉन कॉस 60 √3/2, 1/2, यहाँ भी दोनों ही डिनोमिनेटर 2 है, कट गया, ओनली √3 इज आंसर। 1/0 डिनोमिनेटर में 0 है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग अनडिफाइंड टर्म बोलते हैं। सो टेन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक है हमारा नेक्स्ट। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये 0/1 है, तो साइन 0 इज 0/1, सो कॉसेक 0 इज इक्वल्स टू 1/0। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 होना नहीं चाहिए था, सो नॉट डिफाइंड। साइन 30 इज 1/2, सो कॉसेक 30 इज 2/1 यानी 2। साइन 45 इज 1/√2, कॉसेक 45 इज √2/1, सो √2। साइन 60 इज √3/2, so cosec 60 is 2/√3 and sin 90 is 1/1, cosec 90 is also 1। अब cosec का कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा sec थीटा, so cosec 90 is equals to sec 0, cosec 60 is equals to sec 30, cosec 45 is equals to sec 45, cosec 30 is equals to sec 60 and cosec 0 degree is equals to sec 90 degree। और cot theta is complementary angle of tan theta, तो tan 90 is equals to cot 0, tan 60 is equals to cot 30, tan 45 is equals to cot 45, tan 30 is equals to cot 60, tan 0 is equals to cot 90 degree। In this way we can construct a trigonometric table। और इसको वैसे आप बार बार सॉल्व करेंगे तो वैसे ही वैल्यूज़ याद हो जाते हैं, बट कभी कभार फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये बनाना आता है, तो हम कभी भी रफ में इसको ड्रॉ करके एग्ज़ाम में रॉन्ग होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। थैंक यू।